जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज का है, उसी के बारे में पढ़ने के लिए ये एक सीडीपी का चैप्टर है। ऐसे तो है ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन आपका सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों से कभी कभी ये जो चीज है, इसे दोनों पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन क्या गया था, पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला हम ये समझते हैं कि आखिरकार लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसऑर्डर होता क्या है। अब सपोज जैसे ऐसे समझिए, आपकी क्लास में कहीं आप अगर क्लास लिए होंगे, तो एक क्लास में मान के चलिए अगर 20 बच्चे हैं। ठीक है, आपने सभी बच्चों को बोला कि ठीक है बच्चा बुक रीड करो। ठीक है, तो रीड करने के लिए तो कुछ बच्चे उसमें रीड ठीक से कर लेते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं, या आपने डिक्टेशन लिखा या लिखने के लिए दिया, मैथ बनाने के लिए दिया, अगर वो ठीक से औरों बच्चे से अगर अपेक्षा नहीं कर पाए, तो ये सारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। कहने का मतलब इसमें हो गया ऐसा कि कुछ छात्रों में या कुछ बच्चों में समान बच्चों की अपेक्षा उसमें कुछ लेखन से, पढ़ने से या मैथ से, ठीक है, ये सब से कुछ चीज क्या होता है वो डिफरेंट पाए जाते हैं, यानी कि वो अलग होते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। या तो कहें कि और समान बच्चे से अगर जो कम गुण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसएबिलिटीज कहते हैं या डिसऑर्डर कहते हैं। तो कौन कौन सा डिसेबिलिटीज होता है और कौन कौन सा डिसेबिलिटीज हमारे काम का होता है, एग्जाम में कैसे बदलता है, उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा डिसेबिलिटीज है उसका नाम है डिसलेक्सिया। ठीक है, हमारा जो पहला चीज है उसका नाम क्या है, आप देख सकते हैं हमने लिखा है डिसलेक्सिया लिखा है। ये किससे संबंधित है, ये पढ़ने से संबंधित होता है। एंड डिसलेक्सिया जो डिसलेक्सिया जो डिसऑर्डर है वो पढ़ने से, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर से क्या होता है, समस्या होती है। इसमें बच्चों को ठीक से पढ़ना क्या होता है, नहीं आता है। जैसे अगर आपने क्या किया है, बच्चों को बुक रीड करने के लिए दिया, ठीक है, अगर उसमें लिखा हुआ है बी, वो कहीं कहीं बी को डी पढ़ जा रहा है, वाज वाज को डब्ल्यू एस, तो ए से डब्ल्यू पढ़ जा रहा है। तो ऐसी चीज अगर किसी बच्चे में होती है तो वो कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है, तो डिसलेक्सिया ऑर्डर पाया जाता है, डिसऑर्डर। ठीक है, याद रखना डिसलेक्सिया होता है वो किससे होता है, पढ़ने से संबंधित होता है। अब एक अगला टॉपिक है, क्या है, वो है डिसग्राफिया। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो क्या होता है वो लेखन से संबंधित होता है। ठीक है, बच्चों में किससे संबंधित होता है, वो लेखन से। लेखन का मतलब होता है राइटिंग डिसऑर्डर। अब जैसे मान के चलिए आपने बोला बच्चे को लिखने के लिए बी, ठीक है, आप अगर क्लास ले रहे हैं, क्लास में अगर आपने बच्चों को बोला कि हाँ बच्चा हमें बी लिख के दिखाइए, लेकिन कोई बच्चा क्या कर रहा है, गलती से डी लिख दे रहा है। ठीक है, तो ये सब जो डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जैसे बी आप लिखने के लिए बोले, लिख दिया डी, तो वो जो होता है वो किससे संबंधित होता है, लेखन से। और लेखन का मतलब क्या, कौन सा डिसऑर्डर, डिसग्राफिया। अब जैसे सपोज जैसे मान के चले आप बोले डब्ल्यू लिखने के लिए वाज लिखिए, डब्ल्यू ए एस, लेकिन कहीं बच्चा वो गलती से एस ए डब्ल्यू लिख दिया, यानी कि डब्ल्यू की जगह एस और एस की जगह क्या लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया। तो ऐसे जो डिसऑर्डर पाए जाते हैं उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। इसमें और क्या होता है, बच्चों को अगर 4 लाइन का कॉपी है तो 4 लाइन का कॉपी को अगर ठीक से वो नहीं लिख पाता है, कहीं लाइन से बाहर, कहीं लाइन से छोटा, कौन सा लाइन से कैसे, तो ये जितने भी टाइप्स की दिक्कतें होती है वो कौन से में आता है, डिसग्राफिया में आता है। एक होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से हमें समझ में आ रहा है कैलकुलेशन का काम। तो डिसकैलकुलियस जो डिसऑर्डर होता है, डिसेबिलिटीज होता है, वो किससे संबंधित होता है, गणित से संबंधित होता है। गणित यानी कि जैसे अगर आप कहीं कोई बच्चा को अर्थमेटिकल चीज अंकगणित अगर बनाने के लिए दे रहे हैं, उसका गलत हो रहा है, ठीक है, कहीं आप मल्टीप्लाई अगर आप उसको समान बच्चे की अपेक्षा थोड़ा दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, नहीं बना पा रहा है, तो वो किसी से संबंधित होता है, या उसका डिसऑर्डर कौन सा पाया जाता है, डिसकैलकुलिया। उसके बाद अफेजा। अफेजा जो होता है वो किससे होता है, भाषा से। भाषा यानी कि जैसे आपने अगर क्लास में एक बच्चा को बोला कि हाँ बच्चा किसी चीज पर स्पीच दीजिए, ठीक है, या किसी चीज पर बोलो, तो वो बोलने से डर रहा है, ठीक है, डर रहा है, या बोलते बोलते रुक गया, या उसको कुछ अंदर से कुछ ऐसा निकल ही नहीं रहा है आवाज कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले, तो वो जो चीज होता है वो डिसएबिलिटीज होता है। वो डिसएबिलिटीज क्या कहलाता है, अफेजिया कहलाता है। उसके बाद अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया होता है सूक्ष्म गति किया गया होता है गामक से। सूक्ष्म गति का मतलब हो गया जैसे चलना, टहलना, ठीक है, चलना हो गया, टहलना हो गया, पठन हो गया, ये सब चीजें जो होता है, ये सब जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा डिसऑर्डर कहलाता है, डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है, एक होता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो होता है वो तनाव से, और डिसमोर्फिया जो होता है वो किससे होता है, भ्रम से। ठीक है, ये सब आप अपना डिसऑर्डर याद रखिएगा कि जैसे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है वो पठन से संबंधित होता है, डिसग्राफिया जो होता है वो लेखन से संबंधित होता है, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया जो डिसऑर्डर होता है वो किससे संबंधित होता है, गणित से।
अफेजिया जो होता है वो भाषा से, अप्रेक्सिया जो होता है सूक्ष्म गति या गामक से, डिस्थीमिया जो होता है वो तनाव से, और डिस्मोर्फिया जो डिसऑर्डर होता है वो किससे संबंधित होता है, भ्रम से संबंधित होता है। ठीक है, या तो कभी कभी एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि डिसलेक्सिया में कौन सा विकार होता है, यानी कि किस चीज की कमी होती है, यानी बच्चे में क्या होता है, तो यार का डिसलेक्सिया होता है वो पठन से। या तो कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, आपसे लिखा रहेगा कि एक कक्षा है, कक्षा में क्या कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के समय वो बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, ठीक है, और लिखने के बाद एक बच्चे को वो क्या करता है, गलत पढ़ देता है। जैसे कोई वर्ड दे देंगे, जैसे अगर यहाँ पे हम वर्ड दिए हैं, जैसे बोलेंगे WS वाज, उसको बोला पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, कुछ और पढ़ दिया, तो वो कौन सा डिसऑर्डर से रहता है, तो याद रखिए अगर पढ़ नहीं पाया तो क्या हो गया, डिसलेक्सिया। अगर वो लिख नहीं पाया तो क्या हो गया, डिसग्राफिया। अगर मैथ का कैलकुलेशन नहीं कर पाया तो क्या हो गया, कैलकुलिया। ठीक है, ऐसा ये सब क्या रखिएगा, आप याद रखिएगा।